हेलो सभी को फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम मोटिवेट के लिए जो बात आप लोग को सुनाएंगे वो ध्यान से सुनिएगा और उसके साथ साथ उसे अमल भी कीजिएगा, मतलब उस पर चलिएगा, तभी आप अपने जिंदगी को, अपने परिवार को बदल सकते हैं। पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होंगे। पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत पर मेहनत, मेहनत पर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते, अधूरे नहीं होते। इसलिए मेहनत आप कीजिए, उसका फल जरूर मिलेगा, उसका फल जरूर आपके परिवार को मिलेगा, आपके अगले पीढ़ी को मिलेगा। इसलिए आप खुद उस किस्मत को बदल सकते हैं, उस किस्मत अपने परिवार की किस्मत को बदल सकते हैं। समझ में आ गया? हम ये जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपका मैथ का आपके सामने जो लाए हैं, आप मेहनत से ये पूरा ईमानदारी पूर्वक, हम एक भी नहीं बताएंगे, अभी हम एक भी नहीं बताएंगे। आप जो आपसे नहीं बनेगा वो कमेंट में लिखकर हमें भेजिएगा, तभी हम इसको बनाएंगे और देखेंगे कि और जो बनेगा सबका उत्तर आप कमेंट में लिखिएगा। ये क्वेश्चन मतलब हम पूरा चैप्टर से छाट के बहुत अच्छा से इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में इसी पैटर्न पर हिसाब रहेगी। सिर्फ अंक रहेगा मगर पैटर्न यही रहेगा। इसलिए इसको ईमानदारी पूर्वक, चोरी ना करके, 40 प्रश्न है, इस 40 का जवाब आप दे दीजिए, समझ जाइए। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1 अंक का प्रश्न में आपको अच्छा अंक आएगा मैथ में। समझ में आ गया? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक लंब वृत्तीय बेलन के छिनियक की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा उसके वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? तिर्यक ऊंचाई किसके बराबर होगा? हम इसका उत्तर, आप लोग के पूरा जवाब देने के बाद हम इसका टोटल का उत्तर लिख देंगे, कमेंट में देख लीजिएगा आप। मगर अभी आपको अपने ईमानदारी पूर्वक से टोटल हिसाब को, टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अपने मन से बनाइएगा और लिखिएगा कितना बना और कितना नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? प्रायिकता, इसमें कौन सी घटना जो है प्रायिकता नहीं है? निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण x² - b² बराबर a × 2x - एक मूल है? इसमें चारों ऑप्शन में कौन इसका मूल्य है? नंबर 4, r त्रिज्या वाले गोले का आयतन इस चारों में कौन सा है? ध्यान से। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + n/4 है तो इसका 8वां पद निकाल लीजिए। चलिए, छठा, एक रेखा जो वृत्त को 2 विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसको क्या कहते हैं? अगला नंबर देखिए, 6 हो गया है। 7वां नंबर देखिए, 2 वृत्त एक दूसरे को C पर स्पर्श करती है तथा उन वृत्तों की AB एक उभयनिष्ठ रेखा है तो कोण ACB किसके बराबर होगा? 8वां नंबर क्वेश्चन, जब एक बांस की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, एक बच्चा चीनी मिट्टी से बने एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर को एक गोले के रूप में बदल देता है तो गोले की त्रिज्या निकाले। 10वां नंबर,
बिंदु ए के निर्देशांक 5 और 12 है तो बाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस एक्स प्लस रूट तीन बराबर 0 के मूल्य। क्वेश्चन नंबर 12 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 14 यदि बाह्य बिंदु P से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई है जैसे कि आकृति दिया गया है, कोण OBA 10 डिग्री तो BAP का मान निकाले, किसके बराबर होगा? क्वेश्चन नंबर 15 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर एक बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो एक ही वृत्त केंद्र से दूरी के बराबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। आगे देखिए, सब बनाइएगा, उसके बाद कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पासों के एक युग्म माने जोड़ा होता है को फेंकने पर एक द्विक आने की प्रायिकता क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन देख लीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 18 रोक के वीडियो बना लीजिएगा। एक खंबे की लंबाई तथा उसकी भूमि पर छाया में 1:3 का अनुपात है, सूर्य का उन्नयन कोण निकाले। क्वेश्चन नंबर 19 आकृति दू से, ये दू है आकृति, AB वृत्त का व्यास तथा AC एक जीवा है। यदि कोण BAC 30 डिग्री है तथा DC एक स्पर्श रेखा है तो त्रिभुज ACD का मान ACD कौन सा त्रिभुज है? ACD कौन सा त्रिभुज है? अगला क्वेश्चन नंबर 20 यदि एक अर्धवृत्तीय चांदे का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या होगा? समझ गए? अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस p बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस p बराबर 0 का एक मूल 2 है तो p का मान निकाले। अगर आपको अक्षर समझ में नहीं आएगा तो हमारा बात को सुन के आप कॉपी में लिख लीजिएगा। यदि a माइनस 2 तथा 3a एक समांतर श्रेणी में तो a का मान निकाले। क्वेश्चन नंबर 23 दो सकेंद्रीय वृत्तों में यदि बाहरी वृत्त की ऐसी जीवाएं खींची गई है जो आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है तो क्या उसका क्या रीजन होगा, उसका क्या मतलब होगा? क्वेश्चन नंबर 24 आकृति 1 में एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, कोण OBA बराबर 10 डिग्री तो BP A का मान निकाले। क्वेश्चन नंबर 25 एक वृत्त जिसका केंद्र O के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, O से जाती एक रेखा को Q पर मिलती है, OQ 12 सेंटीमीटर, PQ √119 सेंटीमीटर तो वृत्त का व्यास निकाले। अगला क्वेश्चन आकृति 2 में एक चतुर्भुज ABCD एक वृत्त के परिगत बनाए, परिगत के मतलब चतुर्भुज वृत्त के परिगत, वृत्त के बाहर चतुर्भुज जो है ABCD वृत्त के परिगत है, वृत्त के परिगत का मतलब वृत्त के बाहर बनाएंगे, और चतुर्भुज का परिगत कहेगा तो वृत्त बनाते हैं चतुर्भुज के बाहर। बात समझिए इसको, ये कौन सा चतुर्भुज है, इसका मान क्या आएगा, इसका परिगत जो है इसका मान क्या आएगा? दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 का अनुपात तथा
उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात है, तो इसके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। एकदम ये सब टाइप का क्वेश्चन हम बताए हैं, और 27 नंबर एकदम MI क्वेश्चन है। आगे देखिए, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये चारों में कौन ऑप्शन आएगा। ये सब हम सिद्ध करके बताए हैं, ये सब सिद्ध कर दिए हैं। 28, एक वृत्त जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल निकाले। परिधि से क्षेत्रफल निकालिएगा, परिधि से क्षेत्रफल निकलेगा, पहले क्या निकालना है आप समझ के बनाइएगा इसको। 2 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता। यदि एक मीनार के पाद से, पाद मतलब कि मीनार का जड़ को ही पाद बिंदु कहते हैं, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं? आगे 31 नंबर, एक रेखाखंड AB को 5:7 के अनुपात में बांटने के लिए पहले एक किरण AX जो AB के साथ न्यून कोण बनाती है खींची जाती है तथा उस पर बिंदु अंकित किए गए जाते हैं जो एक दूसरे से समान दूरी पर है। ऐसे बिंदुओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से, एक रेखाखंड AB को 5:7 के अनुपात में बांटने के लिए पहले एक किरण AX जो AB के साथ न्यून कोण बनाती है, AB के साथ न्यून कोण बनाती है, न्यून कोण बनाती है, खींची जाती है, वो रेखा जो है खींची जाती है तथा उस पर बिंदु अंकित किए जाते हैं जो एक दूसरे के समान दूरी पर है। ऐसे बिंदुओं की न्यूनतम संख्या क्या होगा? 32, 2 सकेंद्रीय वृत्त, केंद्र के अंदर एक केंद्र वृत्त, 2 सकेंद्रीय वृत्त उसी को कहते हैं, जिनकी त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। वृत्त में हम ये सब बता दिए हैं, वृत्त जो है बताए हम, मेरा वीडियो देख लीजिएगा। एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन का एक ही आधार तथा समान ऊंचाई, उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? आयतन का अनुपात क्या होगा? 34, 7/11 7/11 मीटर व्यास वाले एक पहिए जो 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना चक्कर लगेगी? पहिया का चक्कर की संख्या पूछ रहा है। 34, 35, एक समांतर श्रेणी के लिए A25 घटाव A20 बराबर 45, मतलब AN, मतलब N है आपका 25, एगो N है आपका 20 बराबर 45, तो D का मान निकाले। के वह मान जिनके लिए समीकरण 2x स्क्वायर माइनस K-1 इंटू x का x + 8 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है, तो मान निकाले, के का मान निकाले। 37, 50 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का भूमि के एक बिंदु से उन्नयन कोण 45, उस बिंदु की भवन के पाद से दूरी निकाले। भवन के जड़ जो होता है उपाद होता है, दूरी निकाले। 37 खत्म। 38, 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किस निकाले गए पत्ती तस्वीर वाला नहीं है? तस्वीर वाला पत्ता नहीं हो। तस्वीर वाला को पत्ता होता जान रहे हैं, गुलाम, बादशाह और बेगम, तस्वीर वाला पत्ता है। तो 3 गो है, तो एक पत्ती 4 किस्म का होता है, उस प्रकार निकाल लीजिएगा। आगे 39 देखिए, 2 समांतर रेखाएं एक वृत्त को क्रमशः बिंदु A तथा B पर स्पर्श करती है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई निकाले। 40, यदि O केंद्र वाले एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं A
पी ए तथा पी बी है जिनके बीच एक कोण 80 डिग्री है, तो कोण POA किसके बराबर है? इस 40 क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पैटर्न के अनुसार आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, नहीं रहेगा तो आप बोलिएगा। एकदम रहेगा, हमको पूरा विश्वास है। हम लगातार 10 साल का क्वेश्चन बैंक 10 साल का क्वेश्चन बैंक का हर एक साल का क्वेश्चन देखे, उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन हम बनाए हैं, छाटे हैं। समझ में आ गया? ये सब बना के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आपका कमेंट बॉक्स का आंसर का इंतजार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।